आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करने अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके परिवार को भूखा पेट सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी प्यास बुझाई और बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस न थी कि अब उस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहाँ एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज़ सुन हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। यह सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगी। यह सुनकर शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई। अब उसने देखा, शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल दिया। पेड़ थक्का लगाने एक चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी के दूसरे प्रहार की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको ना मारे। लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। यह देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता, उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब दो हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा, आज उसका परिवार भूखा पेट ही सोएगा। लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाना साधने लगा। इस प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्तर शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी तीसरी प्रहार की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचिका की, बल्कि कहा कि ये उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़ कर आएगा। शिकारी ने उस हिरण पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और पे चौथे प्रहार की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तित हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसे कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव, ख्याति का आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत की कथा पूर्ण होती है।